भाजपा के कार्यकर्ता किम कर्तव्य विमूढ़ हैं, लेकिन बेगूसराय की जो आम आवाम है वो हम पे हंस रही है कि मैंने देखा है सोशल मीडिया में अनेक ऐसे चीज आए हैं कि लोग हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर भाजपा में हो क्या रहा है। मैं ये जानता हूं कि जितने आदमी चुनाव जीते हैं मात्र नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जीते हैं। मोदी जी के बाहर इनकी क्या बिसात है, सभी अगर अपनी अतीत को झांक लें तो पता चल जाएगा। तो कोई ऐसा काम ना करें जिससे माननीय नरेंद्र मोदी के छवि धूमिल होता हो, कोई ऐसा काम ना करे जिससे माननीय नितिन गडकरी जी के किए गए प्रयासों में धक्का लगता हो। इस प्रकार का काम ये जनप्रतिनिधि ना करें। इन जनप्रतिनिधियों के इन प्रकार के बयानबाजियों से, इन प्रकार के हालातों से समूह के व्यक्ति निश्चित रूप से अपने आप को मर्माहत महसूस कर रहे होंगे। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि अगर चुनौती को लेना है तो बेगूसराय के हवाई अड्डे को लीजिए, चुनौती को लेना है तो दिनकर विश्वविद्यालय को लीजिए, चुनौती को लेना है तो बेगूसराय को पूरे भारत में आदर्श जिला के रूप में लीजिए, चुनौती को लेना है तो भ्रष्टाचार समाप्त हो पूरे बेगूसराय में, इसको लीजिए, अच्छे प्रशासन की चुनौती लीजिए, अनेक चीज चुनौती लेने के लिए भरे पड़े हुए हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं। खाना हो बढ़िया स्वादिष्ट खाना तो कहीं और क्यों जाना, चॉपस्टिक फैमिली रेस्टोरेंट, NH31, ज्ञानेश्वरी मार्केट, अपोजिट अमरदीप सिनेमा, बेगूसराय। बेगूसराय में एक बार फिर जन आकांक्षाओं को दरकिनार कर पॉलिटिक्स की शुरुआत होती दिख रही है। मामला शामहो मटिहानी के बीच गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल को लेकर है, जिस पर फिर से बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। ऐसे में जहां बेगूसराय सहित सामहो की जनता की भावना आहत हो रही है, वहीं विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और देश और बिहार की सत्तारूढ़ दल भाजपा के कार्यकर्ता भी किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय कुमार ने बड़ी बेबाकी से सिटी न्यूज पर अपनी राय जाहिर की है, जिसे समझने की जरूरत है कि आखिर इस पॉलिटिक्स का औचित्य क्या है। बेगूसराय में सामहो मटिहानी गंगा नदी पर पुल के लेके एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जिसे कह सकते हैं वो बेगूसराय को मिला, जिसका लाभ सदियों से मतलब जो वंचित सामहो प्रखंड है उसको मिलने जा रहा है, जिसका लाभ बेगूसराय सहित कई राज्यों को भी होने वाला है। लेकिन इस पर एक अजब तरीके का पॉलिटिक्स बेगूसराय में शुरू हो गया है। इस पॉलिटिक्स पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से यह दुर्भाग्य की बात है। मैं आपके इस प्रश्न के आलोक में थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहूँगा कि जब से माने 2014 से मैं बात कर रहा हूँ, जब से माननीय नितिन गडकरी जी रोड पुल के मंत्री बने हैं, पूरे भारत में रोड का और गंगा के पुल का जंजाल साहब आप कह सकते हैं कि बिछ गया है। इतना ज़्यादा पुल बना है कि आज़ादी के से लेके आप 2014 के पहले का पुल देखें और 2014 से लेके अभी तक देखें तो इतने ज़्यादा पुल का निर्माण माननीय नितिन गडकरी जी का ये अदम साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसके कारण ये सभी हो पाता है। लेकिन बेगूसराय में विगत कुछ दिनों से निश्चित रूप से इसके लिए हमारे बेगूसराय के सांसद ने एक सवाल उठाया था राज्यसभा में और उन्होंने इस पे प्रयास किया, भागीरथ प्रयास किया होगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य हो या लोकसभा के सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो या विधान परिषद के सदस्य हो, इनका काम ही है कि जनहित के मुद्दों को उठाना। तो इन्होंने अपना काम किया कि जनहित के मुद्दों को उठाया, क्योंकि सामहो पुल आज से नहीं बहुत दिन से लंबे समय से सामहो पुल की परिचर्चा चली आ रही थी, लेकिन कोई नितिन गडकरी जैसा मंत्री नहीं था जो कि इतने बड़े बजट को पास करता या करने की इच्छा शक्ति दिखाती। तो अगर सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में लौह पुरुष की तरह डटे हुए पुल के मामले में कह सकते हैं पुल मैन, सड़क मैन के रूप में प्रचलित हुए माननीय नितिन गडकरी जी का।
लेकिन पता नहीं यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों को ऐसा लग रहा है हमने बनाया। माने इस प्रकार का फुहरपन, बयानों में इतनी फुहरता तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं को आज कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। भाजपा के कार्यकर्ता बेगूसराय के किम कर्तव्य विमूढ़ हैं कि मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूं, जिसका आज श्रेय लेना था, जिसके लिए आज भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाके कह सकते थे कि ये पुल हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बनने जा रहा है। जिस तरह से हम मुंगेर के बारे में कहते हैं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हमने इस पुल का शिलान्यास किया था। तो आज हमें यश लेने की बात थी, हमें अपनी उपलब्धियों को बताने की बात थी, उसके जगह पे हम उलझे पड़े हुए हैं कि हमने करवाया, हमने बनवाया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे किया। हम माने मैं के आवेश में, आगोश में सारे लोग आ गए हैं। ये बेगूसराय भाजपा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वर्तमान राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में आपकी सत्ता है, बिहार में आपकी सत्ता है, बेगूसराय में आपके लगभग आपकी ही सत्ता है। तो और सत्तारूढ़ होने के कारण आपका एक बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी संगठन है। इस तरह की जो राजनीति पॉलिटिक्स हो रही है वो भी आपके ही पार्टी के सांसद, आपके ही पार्टी के विधायक के बीच टू मैं हो रही है। इससे आम कार्यकर्ताओं पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? मैं इन जनप्रतिनिधियों के आपके माध्यम से एक आग्रह भी करना चाहता हूं और थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहता हूं। बेगूसराय के एक सांसद कर्म पुरुष स्मृति शेष भोला बाबू हुआ करते थे। आप जब लोकसभा का पन्ने को पलटिएगा तो आपको लगेगा कि उस व्यक्ति ने 6 लेन पुल के लिए गंगा पे या डबल सड़क के लिए गंगा के पुल पे, चाहे गरहरा का लोको यार्ड हो, चाहे जो पोस्ट ऑफिस आप बेगूसराय में देख रहे हैं उस पोस्ट ऑफिस के लिए, और फिर जो नगर निगम देख रहे हैं, ये सभी आकृति जो है वो भोला बाबू के कारण है, भोला बाबू के अथक प्रयास के कारण है। भोला बाबू ने भी एक प्रयास किया था। लेकिन आज के जनप्रतिनिधि इस चीज़ को भूल रहे हैं। तो कल आने वाले समय में 2, 4, 5 साल के बाद लोग इन्हें भी विस्मृत करना छोड़ देंगे। हमें लगता है कि इन जनप्रतिनिधियों को अतीत से शिक्षा लेनी चाहिए और अतीत से शिक्षा लेके जिन्होंने जो प्रयास किया है उसका खुले मन से सबों को स्वीकार करना चाहिए कि अमुक जनप्रतिनिधि अगर चुनौती लेना है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्यों इस होड़ में पड़े हुए हो? चलो गंगा पे पुल 5,000 करोड़ के रुपये से माननीय नितिन गडकरी जी बना रहे हैं। भाजपा का जब माननीय नितिन गडकरी जी बना रहे हैं तो बेगूसराय के भाजपा के एक कार्यकर्ताओं का इसमें योगदान है। जिस तरह से राम सेतु पुल में एक गिलहरी की भी भूमिका थी, तो मैं मानता हूं कि उसी प्रकार से तमाम कार्यकर्ताओं की भूमिका है। नई चुनौती को लीजिए। आप केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे बेगूसराय में आपके संसदीय क्षेत्र में हवाई अड्डा नहीं है, दरभंगा में हवाई अड्डा हो गया है, क्या बेगूसराय में हमको हवाई अड्डा मिल सकता है? रामधारी सिंह दिनकर हमारे बहुत बड़े बेगूसराय के धरोहर हैं, क्या उनके नाम पे हम विश्वविद्यालय कर सकते हैं? श्री बाबू आज भी पक्ष हो विपक्ष हो सभी मानते हैं कि एक बहुत बड़े विकास पुरुष और बिहार की जो ये गाथा लिखी गई है और खास करके बेगूसराय की जो आकृति है वो श्री बाबू के बिना पूरी नहीं हो सकती थी। क्या हम श्री बाबू को आज के तारीख में भारत रत्न दिला सकते हैं? ऐसी अनेक चुनौतियां हमारे सामने हैं। इन चुनौतियों को एक एक जनप्रतिनिधि स्वीकार करे कि ठीक है, अगले 1 साल के अंदर बेगूसराय में हवाई अड्डा होगा, अगले 1 साल के अंदर बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय होगा, अगले 1 साल के अंदर में बेगूसराय कमिश्नरी बनेगी। हम इसके लिए लड़े तो शायद, और इसके लिए लड़े नहीं, प्रतिस्पर्धा, ये शब्द गलत हो गया, लड़े, इसके लिए अगर हम प्रतिस्पर्धा करें तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और बेगूसराय के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। वरना अगर हम इसमें उलझे रह गए तो भाजपा के कार्यकर्ता किम कर्तव्य विमूढ़ हैं, लेकिन बेगूसराय की जो आम आवाम है वो हम पे हंस रही है। कि मैंने देखा है सोशल मीडिया में अनेक ऐसे चीज़ आए हैं कि लोग हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर भाजपा में हो क्या रहा है। मैं आपके माध्यम से अपने जिला अध्यक्ष जी से भी आग्रह करना चाहूँगा या भाजपा के प्रदेश के संगठन के पदाधिकारियों से भी आग्रह करना चाहूँगा
कि निश्चित रूप से इस प्रकार के घटनाओं पर पूर्ण विराम लगे। क्योंकि मैं ये जानता हूं, आप इसे बुरा मत लेंगे, मैं ये जानता हूं कि जितने आदमी चुनाव जीते हैं मात्र नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जीते हैं। मोदी जी के बाहर इनकी क्या बिसात है, सभी अगर अपनी अतीत को झांक लें तो पता चल जाएगा। तो कोई ऐसा काम ना करें जिससे माननीय नरेंद्र मोदी के छवि धूमिल होता हो, कोई ऐसा काम ना करे जिससे माननीय नितिन गडकरी जी के किए गए प्रयासों में धक्का लगता हो। इस प्रकार का काम ये जनप्रतिनिधि ना करें, क्योंकि वो हैं तभी ये सब हैं। अगर वो नहीं तो इनकी बिसात वार्ड में भी कितनी है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। आज एक प्रयास के बाद एक ऐसा रास्ता बनने की सामने बात आ गई है कि एक सेतु बनने का काम शुरू हुआ है, लेकिन इस पर भी अब रोड़ा अटकाया जा रहा है पॉलिटिक्स करके। तो इससे क्या लगता है कि सामहो की जनता का मतलब कितनी जनभावनाएं कितनी आहत हो रही है? मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा कि सामहो के लोग अपने आप को बेगूसराय से कभी अलग कर ही नहीं पाए। नहीं तो बहुत से तो हमारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो कि सलाह दे देते हैं कि सामहो को काट के लखीसराय या शेखपुरा में सूरजगढ़ा में मिला दिया जाए। लेकिन सामहो के लोग सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से बेगूसराय की वो नींव हैं कि वो बेगूसराय से अलग अपनी परिकल्पना ही नहीं कर सकते। और मैं कहता हूं कि बेगूसराय जितनी सामहो वासियों के लिए माँ का आंचल है, उतना किसी अन्य के लिए नहीं हो सकता है। ये सामहो के व्यक्ति के कण कण में दिखाई पड़ता है। रही बात कि इस पुल का, मैं कहूँगा कि सामहो का पहला उद्धार, देखिए मैं जिनका जस है उनको मैं जस देना चाहता हूँ। सामहो में पहला पुल का जो सपना दिखाया वो आपके राजीव रंजन सिंह ललन सिंह थे, जिन्होंने, नहीं तो सामहो की तो ये स्थिति थी कि वो सूरजगढ़ा से भी पुल से नहीं जुड़े हुए थे। जब वो सपना पूरा हुआ तो उसके बाद दूसरा सपना हमें याद है कि जिस समय हमारे माननीय सांसद जी का चुनाव था, उस चुनाव में हमारे उस समय के मटिहानी के विधायक जो हुआ करते थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से, क्योंकि उस मंच पे मैं भी था, उन्होंने डिमांड किया था कि हमको सामहो पुल चाहिए। और बड़े ही स्पष्ट और बेबाक शब्दों में उस मंच पे माननीय राज्यसभा सांसद ने इस बात को स्वीकार किया था, इस चुनौती को स्वीकार किया था कि ये काम मैं करके दूंगा। शायद इसीलिए सोशल मीडिया पे ज़्यादा श्रेय उनको मिल भी रहा है और उन्होंने शायद इसके लिए प्रयास भी किया होगा। राज्यसभा में उन्होंने आवाज़ भी उठाई होगी, प्रश्न उन्होंने दिया होगा। लेकिन जिस समय राकेश सिन्हा जी इस बात को मंच से बोले थे तो बहुत राजनीति करने वाले ऐसे लोग थे जिनको लग रहा था कि ये दिवा स्वप्न है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। बगल में सिमरिया पुल है, फिर उधर मुंगेर में पुल बन रहा है, फिर इस बीच में कैसे ये पुल बनेगा, अनेक प्रकार के सवाल लोगों के मन में थे। लेकिन मैंने कहा ना कि नितिन गडकरी नाम ही एक दूसरे प्रकार के लोगों का है। असंभव को संभव बनाना शायद नितिन गडकरी जी के डायरी में है और ये बार बार नितिन गडकरी जी इसको साबित करते हैं। ये जानते हुए, सारे हालातों को जानते हुए नितिन गडकरी जी ने इस चीज़ को माना। और मैं कह रहा हूं कि योगदान सबों का है। भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं, बेगूसराय के जितने आम आवाम हैं, सबों का योगदान है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। लेकिन इन जनप्रतिनिधियों के इन प्रकार के बयानबाजियों से, इन प्रकार के हालातों से सामहो के व्यक्ति निश्चित रूप से अपने आप को मर्माहत महसूस कर रहे होंगे। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि अगर चुनौती को लेना है तो बेगूसराय के हवाई अड्डे को लीजिए, चुनौती को लेना है तो दिनकर विश्वविद्यालय को लीजिए, चुनौती को लेना है तो बेगूसराय को पूरे भारत में आदर्श जिला के रूप में लीजिए, चुनौती को लेना है तो भ्रष्टाचार समाप्त हो पूरे बेगूसराय में, इसको लीजिए, अच्छे प्रशासन की चुनौती लीजिए। अनेक चीज़ चुनौती लेने के लिए भरे पड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों की अगर चुनौती लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में बेगूसराय के लिए बेहतर होगा।
आप नया जवाब दीजिए, ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, ना कि किम कर्तव्य विमूढ़। सिटी न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खाना हो बढ़िया स्वादिष्ट खाना तो कहीं और क्यों जाना। चॉपस्टिक फैमिली रेस्टोरेंट, NH 31, ज्ञानेश्वरी मार्केट, अपोजिट अमरदीप सिनेमा, बेगूसराय। आधुनिक साज सज्जा, सीटिंग अरेंजमेंट और लजीज वेज और नॉनवेज व्यंजनों, मॉकटेल ड्रिंक्स, सूप, टी, कॉफी की व्यवस्था। बाहर से आए शेफों द्वारा स्वाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान। इंडियन, चाइनीज और तंदूर के सभी वेज और नॉनवेज व्यंजन। बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, फैमिली सेलिब्रेशन, फैमिली गेट टुगेदर के लिए फ्री बैंकेट हॉल। एक बार अवश्य पधारें। चॉपस्टिक फैमिली रेस्टोरेंट, NH 31, अमरदीप सिनेमा हॉल के ठीक अपोजिट, ज्ञानेश्वरी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बेगूसराय।